मंगलम ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए हम ज्योतिष शास्त्र के एक ऐसे विषय के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं कि जातक के जीवन में खुशी ज़्यादा मिलेगी या सुख ज़्यादा मिलेगा। वैसे तो ये दोनों शब्द एक ही तरीके के लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। इसी विषय पे वीडियो बनाने के लिए हमारे आदरणीय गुरु श्री ओपी दीक्षित जी ने हमें प्रेरणा दी हुई है और बोला हुआ है कि आप इस विषय पे एक वीडियो बनाएं। इसी विषय पे हम एक वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो उनके चरण कमलों में हम अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। आइए इस विषय में आगे चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन देखिएगा जरूर। ये आपकी ज़िंदगी के जीवन का बहुत ही अहम पहलू है और आपके जीवन में ये बहुत बड़ा बदलाव भी ला देगा। आइए देखते हैं। जिन जातकों के जन्म लगन कुंडली के लगन में केतु बैठे हों, सूर्य कुंडली में लगन में या चंद्र कुंडली के लगन में केतु बैठे हों, या जिन जातकों का जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ हो, ऐसे जातकों को खुशी तो बहुत मिलती है, लेकिन सुख बहुत ही कम मिल पाता है। ऐसे बहुत से हमारे पास उदाहरण हैं, उनको हम एक एक करके आपके सामने रखते हैं। उसको देखिए और देखिए क्या आपकी कुंडली में भी ऐसा योग बना हुआ है। आइए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुंडली लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की। देखिए भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में लगन में ही चंद्रमा और केतु का योग बना हुआ है। लगन में ही केतु बैठे हुए हैं। इससे आप सभी लोग जानते हैं उनके जीवन में क्या क्या रहा हुआ है। बचपन से लेके और आखिरी समय तक उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना पड़ा। उन्हें खुशी तो मिली, लेकिन क्या उनकी पर्सनल लाइफ में कोई सुख मिला, ये आप सभी लोग जानते हैं। आइए हम दूसरी कुंडली लेते हैं भगवान श्री राम की। इसमें देखिए केतु की दृष्टि लगन पे पड़ रही है, जो कर्क राशि है उस पे पड़ रही है। आप भी सभी लोग भगवान राम के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या खुशी मिली, क्या सुख मिला, सभी कुछ के जानते हैं। आइए तीसरी कुंडली हम देखते हैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। उनमें देखिए सूर्य कुंडली में केतु बैठे हुए हैं। सूर्य कुंडली में केतु बैठे हुए हैं, सारी खुशियां हैं, विश्व लीडर हैं, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ का सुख क्या है आप ये देखिए। ये इससे जानकारी हासिल करिए। अब इसके साथ ही हम अपने चीफ मिनिस्टर साहब की बात करते हैं, योगी जी की। उनकी कुंडली देखिए आप। यहाँ पर देखिए जो प्रारब्ध का भाव पंचम भाव है उसमें गुरु बैठे हुए हैं और गुरु जो नक्षत्र स्वामी है वो केतु हैं। तो केतु का प्रभाव इनके प्रारब्ध के ऊपर पड़ रहा है, इनके लगन से संबंधित पड़ रहा है। तो इनके साथ भी वही देखिए आप, सारी खुशियां हैं, सारे पावर है, लेकिन पर्सनल सुख नहीं है। आइए इसके साथ आप सभी कहेंगे ये तो आप बता रहे हैं, आइए पब्लिक की कोई कुंडली दिखाइए जिसपे हमें बताइए। आइए हम पब्लिक की एक महान आत्मा जिनको हम सादर नमन करते हैं, आदरणीय श्री रतन टाटा जी। आइए रतन टाटा जी की कुंडली अगर देखते हैं तो लगन में देखिए, लगन में शुक्र है जो मूल नक्षत्र में है। और मूल नक्षत्र के स्वामी कौन? केतु। केतु अपना प्रभाव लगन में डाल रहे हैं। अगर इसके साथ हम ये भी देखें कि इनकी कुंडली के ये जो केतु है लगन पे दृष्टि डालने, इसके अलावा भी कहां पर हैं? तो अगर हम इनकी नौमांश कुंडली देखते हैं तो देखिए नौमांश कुंडली में लगन में केतु बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति के, जिस जातक के लगन में केतु बैठे या केतु के नक्षत्र में जिनका जन्म हो, उन्हें खुशी मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता है। ऐसे लोग हमेशा दूसरे से जब भी बात करते हैं मुस्कुरा के बात करते हैं, लेकिन जब दो केतु के लोग आपस में बात करते हैं तो उनके अंदर संवेदनाएं और वेदनाएं प्रकट होती हैं, फिर वो मुस्कुराते नहीं हैं। आप महाभारत देखिए, महाभारत सीरियल देखिए, उसमें भगवान श्री कृष्ण जब कर्ण और भीष्म पितामह से बात करते हैं तो बिल्कुल नहीं मुस्कुराते, क्योंकि तीनों के ऊपर केतु के नक्षत्र का पूरा प्रभाव पड़ा हुआ है। इसके अलावा ऐसे जातकों को एक सबसे बड़ी दुख होता है कि या तो उन्हें बचपन में ही माँ का सुख नहीं मिलता या बड़े होने पे भी माँ से अलगाव होता है। अगर ऐसे ही आपकी कुंडली में कोई योग बना हुआ है केतु से संबंधित, तो आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से विवेचन करवा लीजिए। अदरवाइज हम तो आपकी सेवा में हैं ही हैं। तो लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये कुंडली में बहुत विशेष योग है, ये प्रारब्ध से संबंधित योग है। ये भगवान ने आपको प्रारब्ध के जो काम है वो करने के लिए इस बार भेजे हुए हैं और बड़े कठिन और संसार में आपको फेमस करने के लिए भेजा हुआ है। तो अगर ऐसा कोई योग बनता है तो आप प्रसन्न होइए कि भगवान ने आपको ऐसे काम करने के लिए चुना हुआ है।
और आप महान हैं। इसलिए आप अपने काम करते रहिए और ज्योतिष पे विश्वास भी रखिए। ज्योतिष बहुत कुछ है, बहुत अध्यात्म और विज्ञान का बहुत बड़ा शास्त्र है। आप सभी को इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए आदिशक्ति जगत जननी मां जगदम्बे की जय।